गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए मैथ की नेक्स्ट क्लास, और ये है क्लास 10 की ज्योमेट्री की लेक्चर नंबर 11 है। तो इसमें हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करवा दिए थे और एग्जाम्पल भी करवा दिए थे, प्रूफ भी करवा दिया था उनका कुछ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सरसाइज 8.3 का। और यहाँ पर क्या गिवन है, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या है, कोट बी। ये आपको गिवन है, तो प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री होगा। दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री होगा। तो इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी लिख लेते हैं एक बार इसको। टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, कोट बी लिख लिया। क्या लिख लिया हमने, कोट बी। तो अगर हमें इस एंगल को लिखना है, कोट बी को लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे इसको लिखने के लिए। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगती है, अगर टेंजेंट 90 माइनस ए है, या फिर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर टेंजेंट 90 माइनस पी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोट पी। यानी कि यहाँ पे यही एंगल आता है जो यहाँ पर माइनस में होता है, जो यहाँ पर माइनस में होता है वही एंगल टेंजेंट के साथ 90 माइनस पी बन के आया, और सेम ही एंगल कोट पी। तो इसी तरीके से हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कोट बी को चेंज करेंगे। टेंजेंट ए, कोट बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोट बी को इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां पर अगर कोट बी लिखा हुआ तो कोट बी को हम क्या लिख सकते थे, तो पी की जगह पे क्या आ गया, बी आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 90 माइनस बी लिख देंगे, 90 माइनस बी। और ये टेंजेंट 90 माइनस बी, इस तरीके से लिख पाएंगे कोट बी को। तो इसको हम यहां पर ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं, टेंजेंट यानी कि 90 माइनस बी, 90 माइनस एंगल बी। तो अब हमने देखा ये भी टेंजेंट की वैल्यू है, ये भी टेंजेंट की वैल्यू, और दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी, दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी, जब दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, तभी तो टेंजेंट में वैल्यू इक्वल होगी ना। तो यहां से हमने क्या किया, टेंजेंट से टेंजेंट अब हम क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहां से क्या देखा हमने, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस बी आ गया। a किसके बराबर आ गया, 90 माइनस बी के। अगर b को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस इधर, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये क्या हो गया है, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया था कि प्रूव करो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री, जो कि हमने ये प्रूफ कर दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं और फिर करवाता हूं मैं इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको करने की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ आपको, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या है, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण है, एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण है। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन शो दैट, तब हमें क्या दिखाना है या प्रूव करना है कि साइन एंगल बी प्लस सी बाई टू, साइन एंगल बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू किसके है, कोस ए बाई टू के इक्वल है। किसके इक्वल है, कोस ए बाई टू के। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट सम ऑफ all interior angles of triangle, जो है इंटीरियर एंगल्स का सम जो ट्रायंगल है उनका कितना होता है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है या नहीं होता, होता है ना, 180 डिग्री होता है इनका सम। तो जैसा कि हमें पता, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर बताएगी ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन ही तो एंगल होंगे ना। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे, ए बी सी, ए
बी और सी, यहाँ पर एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, बी प्लस सी को हमारे प्रूफ में क्या, बी प्लस सी एक साइड है तो बी प्लस सी को इधर ही रख लेंगे और इसको क्या लिख देंगे 180 माइनस में एंगल ए कर देंगे। 180 माइनस में एंगल हमने क्या कर दिया, एंगल ए कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर हमने देखा जो प्रूव करना है हमें, यहां पर इसके डिवाइड बाय 2 है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हो ऐसे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 को हमने क्या है 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस सी डिवाइड में 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 180 माइनस ए और इसे कंप्लीट के डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या है b प्लस सी डिवाइड में 2, इसको इकट्ठा रखेंगे और इसको अलग अलग लिख देंगे 180 डिवाइड में 2 माइनस में a/2। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा यहाँ पर ये 90 माइनस a/2 बन गया, 90 माइनस a/2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि एंगल ये है b प्लस c/2 आ गया है और ये क्या इधर 90 माइनस a/2 आ गया। अब इसके साथ हमें साइन चाहिए तो क्या करेंगे हम, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, साइन ले लेंगे इसके साथ, दो बोन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर हम साइन b प्लस सी डिवाइड में 2 और इधर क्या आ गया है, इधर भी साइन आ जाएगा, साइन क्या आ गया 90 माइनस a/2 आ गया, 90 माइनस a/2 आ गया है। अब यहाँ पर साइन, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर साइन अगर 90 माइनस एंगल ए है यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, कोस ए लिख सकते हैं हम उसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी डिवाइड में 2, b प्लस सी डिवाइड में 2 और ये क्या बन जाएगा, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस, और कोस के साथ में कौन सा आएगा, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है a/2, जो माइनस में लिखा था वो लिखेंगे कोस a/2। और यहाँ पर अब हमने क्या है ये प्रूव कर दिया, सेम हमसे प्रूव पूछा गया था b प्लस c/2 का, तो साइन b प्लस c/2 इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया है, कोस a/2 के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ऐसे ये प्रूफ हो गया है। बस इस एक्सरसाइज में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेसिक, और पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे चलेंगे। यहाँ से हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, तो यानी कि कुछ भी वैल्यू पुट कर ले तो वो इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, वो इक्वल ही रिजल्ट देगी, यानी कि इक्वल आएगी। उसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, इक्वल ही आएगी, चाहे हम कुछ भी वैल्यू रखें। जैसे मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि इक्वेशन में कैसे वैल्यू रखेंगे। चलिए चलते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर चलते हैं अभी। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की बात होगी तो इसमें हमेशा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। किसकी बात होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। कौन सी बना लेते हैं, AB और C, और हमने B को 90 डिग्री मान लिया। B को हमने क्या मान लिया है कि B पे राइट एंगल है, और हम यहाँ पर रेशो निकाल रहे हैं। मान लिया हम यहाँ पर A एंगल की निकाल देते हैं रेशो। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो यहाँ पर हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं नहीं। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने तो क्या होगा, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है।
और जो ये एंगल हमने ए को कंसीडर किया, तो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये क्या है, अपोजिट साइड बन जाएगी इस एंगल ए के लिए। अपोजिट बन गई या नहीं बन गई, तो और ये कौन सी बन गई है, ये इस एंगल के लिए क्या बन गई है, एडजेसेंट साइड बन गई है। क्या बन गई है, एडजेसेंट साइड बन गई है। ये क्या बन गई है, एडजेसेंट साइड बन गई है। तो यहां पर एक ट्रिग्नो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए के लिए तो क्या लिख सकते हैं यहां पर कि अपोजिट साइड, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड का स्क्वायर। इसमें से आप एंगल सी भी लिख सकते थे और मैं एंगल ए के लिए ही सोल्व कर रहा हूं, तो अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस में एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे अपोजिट साइड कौन सी है, BC का स्क्वायर। क्या है, BC का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहां पर एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है। एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB का स्क्वायर, और ये क्या आ गया है, AC का स्क्वायर। अब ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग इक्वेशन 1, अगर हम इस इक्वेशन को पूरी को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, बाई AC स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, BC स्क्वायर डिवाइड में AC स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में AB स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर डिवाइड में AC का स्क्वायर आ जाएगा। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर 1 जा पे कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 1 जा पे। अब यहाँ पे अगर हम इसको दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, BC डिवाइड में AC और इसका कंप्लीट का स्क्वायर, अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख के और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, प्लस में AB डिवाइड में AC का स्क्वायर, AB डिवाइड में AC का, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ से देखो एंगल A के लिए देखेंगे हम, यहाँ पे एंगल A के लिए हमने देखा कि BC कौन सी साइड है, अपोजिट साइड है, BC कौन सी है, अपोजिट साइड है, और नीचे इसके डिवाइड में क्या है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अपोजिट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो ये होगा साइन एंगल A होगा, साइन टू द एंगल ऑफ A होगा, और इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि ये अंदर वाला एंगल बना है साइन A, तो इसका स्क्वायर है तो इस एंगल का भी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं AB क्या है इस एंगल के लिए, AB क्या है इस एंगल के लिए, एडजेसेंट साइड है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, कोस टू द एंगल A बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोस टू द एंगल A बन जाएगा, और कोस का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या आ गया, 1। और हमारा पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है कि साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A, ये इक्वल टू 1 होगा, ये इक्वल टू 1 होगा। इसमें एंगल A की आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, जो एंगल A है यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ही होगा, इन दोनों की वैल्यू, जब एंगल A कुछ भी वैल्यू हो चाहे कुछ भी, तो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, एक के इक्वल आएगा। अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर एंगल मैंने यहाँ पर ले लिया, एक बार एंगल की वैल्यू A की वैल्यू हमने ले ली 0 डिग्री, कितनी ले ली, 0 डिग्री, तो यहाँ पर देखेंगे साइन 0 कितना होगा, साइन 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस में कोस 0 का स्क्वायर करेंगे, तो ये देखेंगे सोल्व करेंगे। अब इसको साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को 0 प्लस में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, तो 1 ही आ गया ना, तो यही तो आया रिजल्ट, आया या नहीं आया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर और वैल्यू रख के दिखा देता हूँ, अगर A की वैल्यू हम 90 डिग्री रख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो रखेंगे साइन 90 का स्क्वायर प्लस में कोस
90 का स्क्वायर, कोस 90 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। और अब की बारी कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर ये होती है 0। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और फिर 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तब भी तो यही रिजल्ट आया है, नहीं आया। इसके अलावा एक वैल्यू और पुट करके दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू रख देता हूँ एंगल ए के लिए, 30 डिग्री की वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पर 30 डिग्री की साइन 30 डिग्री और इसका स्क्वायर प्लस में कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का स्क्वायर ये लिखते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 का, ये 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, प्लस में √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, √3 का ऐसे हम स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब जब भी मैंने बताया था, ये पहले बता चुका मैं, अगर सेम डिनोमिनेटर हो, अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो हम ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 3 कितना आ गया, 4 डिवाइड में 4, 4 1 से 4 1 पे कट गया तो कितना आ गया 1। तो तब भी तो यही आया ना। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, बाकी आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये नहीं है कि जो हमने 5 वैल्यू पढ़ी है वही रखेंगे। इसके अलावा अगर आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी, अगर आप सोचेंगे कि साइन 51 डिग्री रख के देख लेता हूँ तो वो भी रख सकते हो आप, कोस 51 डिग्री भी, लेकिन हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये कैलकुलेटर से ही सोल्व करनी पड़ेगी। तो ये भी रख के देख लेना, इसका स्क्वायर करना और इसका स्क्वायर करना, तब भी क्या आएगा, ये क्या आएगा 1 के इक्वल ही आएगा। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आएगा, चाहे हमने यहाँ पर एंगल 0 डिग्री रखा हो, चाहे 90 डिग्री रखा हो, चाहे 30 डिग्री रखा हो, या फिर 45 रखेंगे तब भी यही आएगा, और 60 डिग्री। इसके अलावा अगर आपका मन करता है यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखने का, जैसे आपका मन किया यहाँ पर साइन स्क्वायर, मैं तो सर 51 डिग्री पे चेक करूँगा, तो ये भी आप चेक कर सकते हो, साइन कोस स्क्वायर 51 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। अगर आपका मन किया कि मैं तो सर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 28.75 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, और इधर कोस स्क्वायर 28.75 डिग्री, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो यहां से ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बन गई है अब कि इस ए की जगह पे कुछ भी आ सकता है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि वैल्यू ये ए और ए यहाँ पर सेम होना चाहिए, और साइन स्क्वायर कोस प्लस में कोस स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से हमने यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते तो यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते थे, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते थे कि यहाँ पर कल को साइन स्क्वायर सी प्लस में कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 होगा। आपको तो सिर्फ क्या देखना है कि साइन स्क्वायर में होना चाहिए और कोस स्क्वायर में होना चाहिए, और जो इनके साथ एंगल है वो सेम होना चाहिए, वो इनके साथ जो इनके साथ एंगल लिखा होगा वो सेम लिखा होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी से कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे 2 प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।